नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हंसिका है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे और जब मैं अबोध थी तभी कश्मीर में वो शहीद हो गए थे। उसके बाद से मुझे मेरी माँ ने ही पाला। मैं एक अच्छे घर से हूँ। यह बात काफी पुरानी है, लेकिन मुझे यह बात आज तक बिल्कुल सही याद है। मैं और मेरी माँ, जिनका नाम विमला है, हम हमारे नए घर में रहते थे। हमारा घर नया था और शहर से थोड़ा बाहर के इलाके में बना था। हमारे घर के आसपास उस वक्त केवल 3 घर और थे। उनमें से एक घर में कोई नहीं रहता था और एक में एक अंकल और आंटी रहते थे। एक अन्य घर में मेरी सहेली मेघा और उसके पापा, जो पेशे से डॉक्टर थे, वो रहते थे। उसकी मम्मी नहीं थी। मेघा मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ती थी और ज्यादा समय मेरे पास ही रहती थी। मेघा के पापा का नाम सुरेंद्र था। वो जब भी अपने क्लिनिक जाते तो मेघा को मेरे घर पर ही छोड़ जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन से मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मेरी माँ की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, तो सुरेंद्र अंकल ने उन्हें अपने क्लिनिक पर चेकअप के लिए बुलाया। माँ ने मुझे कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी। यह सुनकर कि वो शहर तरफ जाने वाले हैं, मैं भी उनसे साथ चलने को कहने लगी। पहले तो माँ ने मना कर दिया, मगर मैं जिद करने लगी तो बाद में वो मान गई और मुझे और मेघा को अपने साथ स्कूटी पर बैठा कर ले गई। हम लोग दोपहर के करीब 2 बजे सुरेंद्र अंकल के क्लिनिक पर पहुँचे। वहाँ केवल एक मरीज था, तो अंकल ने हमें बाहर बैठने को कहा और रेशमा आंटी, जो अंकल की सहयोगी थी, उनको क्लिनिक बंद करके घर जाने को कहा। वो क्लिनिक बंद करके 5 मिनट बाद चली गई। कुछ देर बाद वो मरीज भी वहाँ से चला गया और अंकल ने क्लिनिक को अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद वो मेरे और मेघा के लिए कुछ चिप्स और बिस्किट लाने चले गए। थोड़ी देर बाद अंकल खाने की ढेर सारी चीजें लेकर आए और हमें खाने को दे दी। फिर मम्मी बोली, बेटा मैं चेकअप करवा कर आती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। इतना कहकर मम्मी वहाँ लगे टीवी में एक कार्टून चैनल लगाकर अंदर चली गई। मैं और मेघा खाने और कार्टून देखने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और मेघा टीवी देखते हुए सो गई। मैंने कुछ देर टीवी देखा, फिर सोचा कि बहुत देर हो गई, मम्मी अभी तक नहीं निकली, एक बार जाकर बुलाती हूँ। यह सोचकर मैं अंदर चैम्बर के तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची, तो मैंने जो देखा वो मुझे आज तक याद है। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। ये सब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। मैंने वहीं से आवाज लगाई, मम्मी क्या हुआ आपको? मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ और अंकल दोनों अकबका गए। माँ ने मेरी तरफ देखा और घबराहट में बोली, कुछ नहीं बेटा, अंकल मेरा चेकअप कर रहे हैं और इलाज करेंगी, आप बाहर जाकर बैठो। माँ के इतना कहते ही अंकल झट से उठकर आए और मुझे केबिन से बाहर ले आए। वहाँ अंकल ने मुझे कुछ चॉकलेट आदि दिए और समझाने लगे, बेटा मैं मम्मी का इलाज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप कार्टून देखो और ये चॉकलेट खाओ। इतना कहकर अंकल ने मुझे टीवी के सामने बिठा दिया और खुद वापस अंदर चले गए। उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं दोबारा कार्टून देखने में व्यस्त हो गई। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंदर अंकल मेरी माँ